प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ के जो लेखक हैं ब्रज मोहन व्यास, आज हम इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद इनके द्वारा रचित पाठ पर भी चर्चा करेंगे। ब्रज मोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 1886 में। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र है ये लीडर समाचार पत्र समूह के जर्नल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं जानकी हरण, कुमार दास कृत का अनुवाद इन्होंने किया। उसके बाद पंडित बालकृष्ण भट्ट, यह क्या लिखी इन्होंने? जीवनी। महामना मदन मोहन मालवीय, इन पर भी एक जीवनी इन्होंने लिखी। मेरा कच्चा चिट्ठा, क्या है ये? इनकी आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, जिसे लेखक स्वयं लिखता है, जिसमें झूठ की संभावना बहुत कम होती है। इसमें कोई भी कहीं कहीं तथ्यों को या कहानी को रोचक बनाने के लिए उसमें कल्पना का मिश्रण अवश्य हो सकता है, किंतु इसमें झूठ नहीं होता। और जो जीवनी होती है वह जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, और जब स्वयं लेखक या कवि अपने बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। देखिए, चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये अपनी आत्मकथा में। कच्चा चिट्ठा, हम कहते हैं ना, जब लड़ाई होती है आपस में तो क्या बोला जाता है? तेरा सारा कच्चा चिट्ठा बता देना है। कच्चा चिट्ठा मतलब सारी बातें जो छुपी हुई हैं या जो सबको नहीं बताई गई हैं वो सब बताना, ये कच्चा चिट्ठा इसे कहा जाता है। यहाँ ब्रजमोहन व्यास जी भी अपने जो ऐसी बातें जो सबको नहीं मालूम है, जो सिर्फ उन्हें ही पता है या 2-4 लोगों तक ही सीमित है, अपनी इस रचना के माध्यम से अपने पाठक वर्ग को बताना चाहते हैं। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। व्यास जी ने क्या किया है? इलाहाबाद, जो आप जानते हैं प्रयाग भी जिसे बोलते हैं, उसका एक विशाल प्रसिद्ध संग्रहालय, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में से म्यूज़ियम कहते हैं, वह इनकी देन है। कैसे? जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5000 मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि इसमें शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का भी संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू से को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम, कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। अब इन्होंने किस प्रकार ये संग्रहालय बनाया, इलाहाबाद को किस प्रकार इन्होंने इतना बड़ा संग्रहालय दे पाए, ये उसी के बारे में पूरा वर्णन है। वो कह रहे हैं ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए, बहुत कम व्यय करके ब्रजमोहन जी ने अपने विशिष्ट कौशल,
कौन सा कौशल रहा? एक तो श्रम कौशल, मेहनत कर करके जगह जगह जाके चीज़ों को एकत्रित करना। दूसरा मेधा, मेधा मतलब मानसिक कौशल, दिमाग इनका इतना तेज था और किस तरह से उन्होंने लोगों को लोगों को कह सकते हैं सहमति लेते हुए, उनको मनाते हुए किस तरह से इतना बड़ा संग्रहालय इन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है बेटा, आज हम ब्रजमोहन जी के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ ब्रजमोहन जी की जो कच्चा चिट्ठा है उसमें मूल कहानी क्या है, मूल बात क्या है, कथा वस्तु किस पर आधारित है, इसको हमने जाना। कल हम कच्चा चिट्ठा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।